नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान के कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्र एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग अब सिर्फ ज्ञापनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अनशन और भूख हड़ताल का रूप ले चुके हैं। छात्रों का यह कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली पाठशाला है, लेकिन लंबे समय से चुनाव नहीं होने से छात्रों की आवाज दब रही है। तो सवाल यही कि क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए और आखिरकार सरकार इस मुद्दे पर अपना फैसला कब बच्चों के बीच में रख रही है। इन्हीं सवालों पर आज की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे 5 के प्रहार में। पहले रिपोर्ट देखिए। आपने हमारा भविष्य छीन लिया। छात्र संघ चुनावों की बहाली की जाए। कैंपस में लोकतंत्र की लड़ाई। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सड़क पर स्टूडेंट, अनशन पर छात्र नेता। स्टार्ट हो गए हैं। मांग सिर्फ एक, छात्र संघ चुनाव बहाल कर। सरकार को जगाने के लिए हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाएगी हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो। क्या सरकार मानेगी या बढ़ेगा टकराव? पॉलिटिक्स की पाठशाला, लेकिन चुनाव पर ताला। तो लगातार राजस्थान में अब छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कुछ इसी तरह की खबरें, जहां पर छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लगातार करीब 4 साल हो गए जब राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। यही नहीं, जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी भी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाहे वो हरियाणा में देख लीजिए, लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग है, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर भी छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार उठ रही है। जो राष्ट्रीय स्तर से लगा करके राज्य स्तर पर भी छात्र अपने अपने जगहों पर छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार हमेशा से ही लगातार कह रही थी कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इसके बावजूद आखिरकार छात्र संघ चुनाव का ऐलान कब होगा, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आप सभी के साथ करवा दूं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता शुभम रेवाड़ लगातार पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके बाद उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उनको SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर भी उन्होंने कह दिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी वे अपनी जो आमरण अनशन की लड़ाई है वो उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ यशवर्धन सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। और राहुल सिंह काजला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। बहरहाल आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले अटल जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अटल जी, आप 1 मिनट में हमें बताइए कि क्यों ये स्थितियां पैदा हो रही है कि छात्रों को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, कहीं कहीं प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आखिर क्या छात्र बिना प्रदर्शन करे आप उनकी मांग भी नहीं सुन सकते? नहीं, देखिए हेमंत जी, पहली बहुत स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के साथ है। सरकार चुनाव करवाने के पक्ष में सिद्धांततः सहमत है। अब क्योंकि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है तो उसके साथ में सरकार, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों बैठ करके और समय और प्रक्रिया इसका निर्धारण करेंगे। बाकी देखिए, जो शैक्षणिक सत्र अब क्योंकि शुरू होने वाला है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, तो अब ये मानते हैं कि भी अब वो समय है जबकि ये तीनों बैठ करके और हम सिद्धांत इसके पक्ष में हैं, ये बात मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और रही शुभम मेवाड़ा जी की बात, तो हम यही कहेंगे कि भी उनको स्वस्थ करे जल्दी से जल्दी और बैठ करके और बात समन्वय के साथ, एक दूसरे के संवाद के साथ इस पे हम आना चाहते हैं। ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा पक्ष है। छात्र तो सबके हैं ना सर, चाहे वो ABVP के हों, चाहे NSUI के हों या SFI के। अभी मेरा समय शायद चल रहा है,
जी। और देखिए बेसिकली जब आप ये भी देखिए कि छात्र संघ के चुनाव जब स्थगित हुए थे तो अशोक गहलोत जी ने 3 कारण दिए थे, कुलपतियों की सिफारिश का, लिंग 2 कमेटी का और तीसरा विधानसभा चुनाव की तैयारी का। ये 3 कारण के कारण उन्होंने रोके थे ये छात्र संघ चुनाव। लेकिन अब हम सिद्धांत उसके पक्ष में है और एनईपी भी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है और लिंग 2 कमेटी उन सब का पक्ष रखते हुए ये चुनाव के लिए यशवर्धन मैं जी, ये बोलता हूं जब कि सरकार कह रही है कि हम तो सिद्धांत बैठिए, हैं, इनके बात पक्ष में हैं, तो कीजिए फिर ये और चुनाव प्रदर्शन क्यों? की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी, समय और यशवर्धन जी। प्रक्रिया जल्दी निर्धारित की जाएगी। किसी अनम्यूट राजनीतिक दल का कीजिए तो सर। जी, एक सेकंड, हाँ हाँ, आ रही है सर आवाज आपको। आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, छात्र संघ चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं, लोकतंत्र का विषय है। विश्वविद्यालय लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। अगर संसद के, विधानसभा के, पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं तो विश्वविद्यालय के क्यों नहीं हो सकते? ये पहली बार नहीं है। 2003 से 2008 में जो बीजेपी की सरकार थी तब भी इन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए थे। फिर गहलोत सरकार ने 2010 में आकर चुनाव करवाए, उसके बाद से लगातार चलते रहे। 2020 में कोविड के वक्त बंद हुए, फिर 2022 में वापस करवाए और 2023 में केवल एक सत्र के लिए रोका था चुनाव को, वो भी कुलपतियों की राय लेकर उन्होंने अनुशंसा की थी और एनईपी का लागू किया जाना था और उस वक्त ही विधानसभा चुनाव थे, तो केवल एक सत्र के लिए रोका गया था। उस एक सत्र को इन्होंने 2.5-3 साल हो गए आज इनको सरकार में आए हुए, ये उसको वापस ही चालू नहीं करना चाहते। ये चाहते नहीं है कि युवा नेतृत्व उभरे और सरकार की जवाबदेही तय हो, उनकी मांगे मानी जाएं। जिस तरीके से हमने देखा अभी जंतर मंतर पर युवाओं को किस तरीके से इन्होंने ब्रांडिंग की कि आतंकवादी हैं, अशिक्षित हैं, अमर्यादित हैं, जो भी इनके सामने मांग रखेगा उसके साथ ये वही हरकत करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि छात्र संघ चुनाव तुरंत इसी सत्र में चालू किए जाए और जो पिछले 2-3 सालों से जो रोक कर बैठे हैं उस रोक को हटाई जाए। तो हमारे साथ में उदयपुर के जो MLSU हैं, वहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निखिल राज सिंह भी जुड़ चुके हैं। निखिल राज जी, आपका भी स्वागत है। और मैं निखिल राज जी आपके पास आऊं उससे पहले NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल सिंह काजला हमारे साथ हैं। राहुल जी, जब सरकार राजस्थान में कह रही है कि हम सैद्धांतिक रूप से ये चाहते हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव हो, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं करवाए जा रहे चुनाव? और NSUI के छात्र, चाहे वो शुभम रेवाड़ हो, भूख हड़ताल कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमने देखा छात्र टंकी पर भी चढ़ करके 30 घंटे से ज्यादा प्रदर्शन कर चुके। अभी अलवर के अंदर छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये स्थितियां क्यों बन रही है सर? हेमंत जी, इसका साफ कारण ये है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, भाजपा दोनों ही स्तर पर लोकतंत्र विरोधी है। और अभी तो जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है, जिस प्रकार युवा देश का इस भाजपा सरकार के खिलाफ जा चुका है, इन्हें डर है कि इनकी कलई पूरे तरीके से खुल जाएगी। आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, जब हम लोग जुड़े हुए हैं, तभी बांकीपुर और दतिया विधानसभा का जो है परिणाम आ रहा है। दोनों भाजपा के गढ़ हुआ करते थे और वो दोनों गढ़ आज भेज दिए गए हैं और इन गढ़ों को भेजने का काम जेनजी ने किया है। आज नितिन नवीन, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की खुद की सीट जो है भाजपा हारने का काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार युवाओं की लगातार जो उनके हक हैं, उनके हकूक की बात है, उसको कुचल रही है, उसको नहीं सुनने का काम कर रही है। और यही चीज हमें प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं, इन्होंने समर्थन तो किया युवाओं की मांग का, पर प्रदेश की राजधानी के दिल में एक भूख हड़ताल हो जाती है और इन्हें अभी तक जो छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे उसका नाम तक नहीं पता, उसका नाम भी ये गलत तरीके से ले रहे थे। तो ऐसी सरकार से, ऐसे नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? भजन लाल जी को मैं फिर से ये सुझाना चाहूंगा कि वो जागे और युवाओं की मांग को सुने और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसे फिर से बहाल करें और प्रदेश में जो चुनाव हैं, यूनिवर्सिटीज के जो चुनाव हैं, उन्हें फिर से चालू करें। जी, हमारे साथ में SFI के प्रदेश महासचिव हैं मुकेश मोहनपुरिया जी भी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले निखिल जी की एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। निखिल जी, ये लगातार ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, ABVP से आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, अगर चुनाव नहीं होते तो कैसे जो है वो आप अध्यक्ष बन पाते, या फिर बाकी जो छात्रों की अगर हम बात करें वो राजनीति में कैसे आएंगे? छात्र संघ चुनाव 100% होने चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि छात्र संघ राजनीति प्रथम सीढ़ी होती है राजनीति में जाने की, तो छात्र संघ चुनाव 100% होने चाहिए। पर क्या है कि सिर्फ एक नैरेटिव बना देना और ऐसे कह देना कि भजनलाल जी की सरकार नहीं कराना चाहती, दिल्ली का नैरेटिव बताना कि उनको ऐसे बदनाम कर दिया। तो मैं जो पहले काजला जी और
दिल्ली से जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, उनसे पूछना NSY चाहूंगा के। कि हाँ एनएसयूआई के, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक और हिमाचल में छात्र संघ चुनाव के लिए क्या करवा रहे हैं? आप राजस्थान का प्रदर्शन तो आप बता रहे हैं, शुभम रेवाड़ जी की भूख हड़ताल बता रहे हैं, और भी सभी जो संगठन या छात्र नेता अपना प्रयास कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए। आपने कर्नाटक में प्रयास कराया है क्या छात्र संघ चुनाव बहाली का? आप नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव को पकड़ रहे हैं कि भाई दिल्ली में ऐसा हो गया, दिल्ली में वो किया, छात्रों ने किया, जेनजी ने किया। हमारे देश का जेनजी इस प्रकार के काम करने के लिए नहीं है। आपने उनके कोई भी पॉजिटिव टर्म्स बताए क्या? और छात्र राजनीति की, छात्र संघ की बात रही तो 100% छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए। संगठन की विचारधारा के लोग, जैसे अटल जी ने बताया, पूर्णतः प्रयासरत हैं, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर्स डिलेड हैं। सेमेस्टर के डिले होने की वजह से बच्चे का एडमिशन होना, उसका एडमिट कार्ड बनना, उसका रोल नंबर बनना, रोल नंबर बनने के बाद ही वो पिछली वोटर बार भी तो एलिजिबल निखिल होता जी है। यही तर्क दिया गया था। मैं आता हूं राहुल जी, मैं एक बार एक मिनट की टिप्पणी पूरी कर लूं। मैं मुकेश मोहनपुरिया जी भी हैं एसएफआई की तरफ से। मुकेश जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, प्रदेश के युवाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि अभी गनीमत है, सबर मेरा अभी लबालब में भरा नहीं हूं, है ना जी। तो जो प्रदेश के युवाओं को दोनों ही सरकारों ने जो ठगने का काम किया, कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2023 में जिस तरीके से छात्र संघ चुनावों को बंद किया, ये लोकतंत्र की हत्या करने का कांग्रेस की सरकार ने काम किया, और उसको दोहराने का काम जो है वो प्रदेश की भजनलाल सरकार ने लगातार उसको जारी रखने का काम किया। दोनों ही सरकारें इसके लिए लगातार जो है बराबर जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रदेश की सरकार, देश की सरकार लेके आई है, निश्चित तौर पे सीधा उसका असर जो है प्रदेश के नौजवानों पे, प्रदेश के विद्यार्थी वर्ग पे पड़ रहा है। और वो पूरे आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों का असर सीधा असर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि कैंपस के अंदर जो कैंपस की पॉलिटिक्स थी, जो कैंपस के अंदर विद्यार्थी की बात करने वाले जो लोग थे, उनके अधिकारों को किस तरीके से प्रदेश की सरकार, देश की सरकार कुचलने का काम कर रही है। आप देखिए जिस तरीके से आज दिल्ली के जंतर मंतर में जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन पे किस तरीके से जेनजी पे जिस तरीके से देश की सरकार ने लाठीचार्ज किया, जिस तरीके से उनको आतंकवादी का, उनको नक्सलाइट का, उनको जो है उनको कहा कि ये विदेशी फंडिंग के जरिए आंदोलन चल रहा है। मैं निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकार को यह कहना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश के नौजवानों का अधिकार है, उनके छात्रों का अधिकार है, और उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। उसके लिए चाहे किसी भी सरकार से हमें भिड़ना पड़े। देखिए, हम गहलोत सरकार के टाइम भी हमने कहा कि गहलोत सरकार सद्बुद्धि ले, प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाल करे, लेकिन जाते जाते प्रदेश के नौजवानों ने उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और यही काम जो है ये अपने मैनिफेस्टो में बोल रहे थे। भजनलाल जी के जो नुमाइंदे, उनके सरकार के नुमाइंदे, वो बोल रहे थे कि हम छात्र संघ चुनाव, अगर हमारी सरकार आई तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, हम कैंपस के अंदर विद्यार्थी की राजनीति को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से जो काम किया है, वो काम आपके सामने है कि कैंपस के अंदर जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, उनको रात में उठाया जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको डिटेन करने का काम। मैं अटल जी से इसका जवाब लूं उससे पहले काजला साहब, जो राहुल जी हैं, राहुल जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, निखिल राज सिंह छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस एक पक्ष बताती है, जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर कांग्रेस का दोहरा रवैया, दोहरा मानदंड जो है वो डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है। दूसरी जगह पर जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर आवाज उठा रहे हैं। हेमंत जी, निखिल जी हमारे साथी, मुझे लगता है अपने नेताओं की तरह ही इन्हें भी जानकारी अधूरी है। डीके शिव कुमार जी जब कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो पहला हस्ताक्षर किया था वो उस ऑर्डर पर किया था कि कर्नाटका में छात्र संघ के चुनाव बहाल कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी इलेक्शंस कर्नाटका में बहाल कर दिए गए हैं। NSY के राष्ट्रीय हो गए हैं ना, बहाल कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हो गए कर्नाटका में, 1.5 महीने पहले चुनाव बहाल कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं होता कि बहाल कर दिए गए हैं, आदेश कर चुनाव करवा दिए हैं क्या? चुनाव करवाना, बहाल करना दो अलग अलग बातें हैं। हेमंत जी, चुनाव जब बहाल राजस्थान में होंगे ना तो भजनलाल जी खुद जाकर के वोट नहीं लेंगे, यूनिवर्सिटी लेगी वो वोट, जो इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है वो लेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन रीइंस्टेट करने का काम था, जो काम वो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया है। अगर भजनलाल जी की सरकार इलेक्शन रीइंस्टेट करने का काम कर देगी तो यूनिवर्सिटी अपने आप इलेक्शन करवाएगी ना, वो उनकी जिम्मेदारी होगी।
ऑर्डर जो था वो उन्होंने दे दिया है। जी निखिल जी, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ऑर्डर छात्र संघ चुनाव का अनुशंसा होती है, जो अनुशंसा पे यूनिवर्सिटियों को आदेश होता है। यूनिवर्सिटियों को आदेश हो चुका है, तो आपके यहाँ सेशन चालू हो गया होगा कर्नाटक में भी एजुकेशन का, तो आप छात्र संघ चुनाव बहाली हो चुकी है, तो चुनाव क्यों नहीं हुए? अगस्त आ गया है, सितंबर लास्ट टाइम होता है, 90 दिन में चुनाव कराना। निखिल भाई, अगर मुझे लगता है आप खुद छात्र संघ से निकल करके आए हैं, आपको भी इतनी जानकारी है, आप यहाँ पे नजरअंदाज मत करिए उसको, यहाँ पे बच्चा मत बनिए। आपको भी पता है कि अगस्त के अंदर जो है वो नोटिस आता है इलेक्शन का, सितंबर में अमूमन चुनाव कराए जाते हैं। और निखिल भाई नहीं, वास्तविकता में बड़े छोटे की बात नहीं है, हम दोनों हुए कि नहीं हुए। हेमंत जी खुद गवाह है, 27 साल बाद अगर बहाली अरे तो निखिल 27 साल बाद भाई, समय पे चुनाव भी होना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है हेमंत जी अपना काम बखूबी कर लेंगे। होने चाहिए, आपको अगर मदद चाहिए इस प्रकार से आप सिर्फ एक सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अरे आपको पता है जेएनयू में चुनाव कब होता है? जेएनयू में चुनाव कब होता है? इलेक्शन में छात्र संघ के होते हैं, कब होता है? सितंबर में। आज से 2 साल पहले अक्टूबर में चुनाव नहीं हुआ था, पिछले साल अक्टूबर में चुनाव नहीं हुआ था। छात्र संघ के चुनाव पंजाब में और वो पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन का रिजल्ट 22 तत्कालीन हिमाचल सरकार में लोगों को गुमराह करने का काम मत करिए। कांग्रेस की सरकार थी, तो छात्र संघ चुनावों को 2014 में बैन किया गया था। पटना कांग्रेस वहाँ पे बहाली पहले राहुल जी बोलने, फिर राहुल जी बोलने, फिर जवाब देना। हम एक बार राहुल जी कंप्लीट करने दीजिए। आए तो हम छात्र संघ चुनावों को बहाल करेंगे। मुकेश जी 2.5 साल से सरकार है। हेमंत जी यहाँ पर हमारे साथी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहां से ऑर्डर आ चुका है। छात्र संघ के चुनाव जो होते हैं वो अमूमन पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होते हैं और पटना यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। इस साल पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के इलेक्शन का रिजल्ट 22 फरवरी को आया था जी। तो ऐसा नहीं है कि सितंबर में ही चुनाव। लेकिन आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार का काम है बहाली के आदेश देना, वो कर दिया, अब इन प्रोसेस है, आने वाले दिनों के अंदर चुनाव हो जाएंगे, ये तो तय है। मुकेश मोहनपुरिया जी, कौन गुमराह कर रहा है? कांग्रेस। देखिए जी, इस मामले में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, सुक्खू सरकार ने यह कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के दौरान उसके अनुसार हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। हिमाचल में 2.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार हुए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही? रही बात बीजेपी की सरकार ने जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है राजस्थान के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार हो और चाहे भजनलाल की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने लोकतंत्र का कत्ल करने का काम किया है। प्रदेश के अंदर आप सरपंची का चुनाव देखिए, आप पंचायती राज के चुनाव देखिए, ठीक है, 1-1.5 साल ये चुनाव लेट है। लेकिन जब छात्र संघ चुनावों की बात आ रही है, तो छात्र संघ चुनावों की बात जब आ रही है, जो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों को प्रदेश की सरकार, प्रदेश के जो लोकतंत्र के नुमाइंदे जो खुद को कहते हैं, उन लोगों ने उनको डिटेन करने का काम किया, उन पे मुकदमे डालने का। ठीक है, अटल जी जवाब दे रहे हैं इसका। अटल जी जवाब दे रहे हैं। मोहनपुरिया जी 1 मिनट, अटल जी जवाब दे रहे हैं। अटल जी जवाब दीजिए जल्दी से। अटल जी देखिए, पहले तो आप देखिए, जो NSUI के प्रवक्ता हैं यहाँ राहुल सिंह जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि अगस्त के अंदर ऐसा होता है, अगस्त सितंबर तक शैक्षणिक गतिविधियां खत्म होने के बाद ये शुरू होती है इस छात्र संघ की प्रक्रिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको ये सब पता है तो अभी से इतना ज्यादा बौखलाहट क्यों, और ये मान करके कि ये सरकार ऐसे करेगी? ये तो ऐसा हुआ ना कि जैसे किसी और के साथ पीछे से फीडबैक लेके और उत्प्रेरित हो रहे हो। आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। जब मैं ये कह रहा हूं यहां बैठ करके कि भाई सरकार सिद्धांततः छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में है, प्रक्रिया जारी है, और जो इसके अंदर जो चुनाव करवाने वाले जो भी प्रशासनिक लोग हैं, वाइस चांसलर है, विश्वविद्यालय के लोग हैं और सरकार के लोग हैं, वो बैठ करके और नीति निर्धारित करेंगे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। और जहां तक मोहनपुरिया जी बात कर रहे हैं, सुनिए, मोहनपुरिया जी बात कर रहे हैं, उस बात को समझने की चेष्टा कीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब छात्र इनके साथ नहीं है। एक वीडियो डालते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी,
पहले दिन 400 मिलियन के व्यूज आते हैं। सर वो कह रहे हैं कि उनके साथ बांकीपुर हार Facebook गए, पे जुड़ते दतिया हैं। दतिया हार और गए। युवा ही जुड़ रहे हैं इंस्टाग्राम में, और अगली बार 250 मिलियन लोग जुड़ते हैं। तो ये गलत फहमियों में मत रहिए। हार जीत एक प्रक्रिया है, आप और चुनाव हम करवाएंगे हार जीत इस पर बार, बात अटल ही नहीं कर अटल रहे। जी, हम अटल जी, ये भी मानते हैं, अटल जी, हम ये भी मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक क्षमता और विचार को वो परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत बढ़िया माध्यम है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार, बाहुबल और धनबल, इन सबका प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। और किसी भी स्तर पे देखिए, 2 साल हमें हुआ, नौकरियों की बात थी, 19 पेपर लीक हुए, यही एनएसयूआई, यही एसएफआई बैठती ना गहलोत सरकार के उसके अंदर। यशवर्धन जी जवाब दीजिए, यशवर्धन जी। तो हमारा पहला काम युवा एक एक करके प्लीज, ऐसे फिर कोई सुन नहीं पाएगा ना। हम पिछले एक साल में जी, हम पिछले एक साल में कई डिबेट इस बारे में कर चुके हैं कि जो संवैधानिक बाध्यता है पंचायत चुनाव की, वो तक बीजेपी करवाने को तैयार नहीं है। तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर और इनको मजबूर किया है कि पंचायत के चुनाव करवाएं। वही स्थिति इनके साथ छात्र संघ चुनाव की है। 2003 से 8 तक इन्होंने चुनाव नहीं करवाए, अब फिर से 2.5 साल इन्होंने निकाल दिए। केवल एक सत्र के लिए चुनाव स्थगित किया गया था। इन 2.5 साल का जवाब कौन देगा? क्यों नहीं करवा रहे चुनाव? कारण क्या है? नहीं, और क्यों स्थगित किया था? नहीं क्यों? अरे भाई, 1 साल के लिए चुनाव बता दीजिए यशवंत जी की वो कारण स्पष्ट। आपने 2.5 साल कोई कारण नहीं था, उन्हें डर लग रहा था। 2022 का प्रदर्शन एनएसयूआई का 2.5 साल क्या किया? और 23 में भी हारते। सच बात बोलिए ना, आपने इसलिए स्थगित किया था। और सुनिए, ये रामदेव जी की एक होती है फड़ बात बांचना, ये है, इसमें बढ़ाई करनी होती अपने है। पक्ष की तो आप सारी बात की भाई, मेरे पक्ष की तो ये है, और आरोप में आप भ्रमित करते हो लोगों को, छात्रों को। ये बात चलने वाली नहीं है, बाध्यताओं को मानते नहीं हो, आधार ठीक नहीं है। सब चीजों को ध्वस्त कर दिया आपने। आपका बस चले तो आप विधानसभा चुनाव नहीं करवाओ, पंचायत के चुनाव तो आप रो कर करवा रहे हो। ना, आप ही बताओ, आप बताओ विधानसभा क्या बकायदा आपके यहाँ पर ईवीएम मशीन आपने शुरू की, फिर आप ही ने जब 2 बार जीते आप इलेक्शन लोकसभा के, तब ईवीएम मशीन ठीक थी। जैसे ही हम जीतने लगे और ईवीएम मशीन खराब हो गई। लोगों को इतना क्यों आप भ्रमित रखते हो? अब जब से युवा पढ़ने लिखने लगा है, तब से आपकी हर जगह, हर स्टेट में सरकारें किनारे पर है, और आप अब सबका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को देते हो। आप सुसंस्कृत हो, भारत को, लोगों की मंशा को समझो, भारत के राम मंदिर विरोधी आचरण को बदलो। 1 साल तक भारत की भूमि से प्यार करो, ना कि सत्ता से। भ्रष्टाचारियों से दूर रहो, तब जाकर के आपको कहीं जमीन मिलेगी। अब छात्रों को लेकर के आप उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ छात्र भ्रमित हो जाए, लेकिन छात्र जानता है 15 साल की बच्ची से आप लोग सार्वजनिक माफी मंगवाते हो, उसकी पहचान उजागर करते हो। 15 साल की बच्ची से शर्म आनी चाहिए। मुद्दे पर आइए, ठीक है, मुद्दे पर निखिल जी, ये बात तो ठीक है कि भाई जब राजस्थान की बात आती है तो फिर दूसरे राज्यों पर क्यों चले जाते हैं? राजस्थान की जिम्मेदारी तो राजस्थान की सरकार को लेनी चाहिए ना, कि यहाँ पर होने चाहिए। और पिछले 2 सालों में क्यों नहीं हुए, उसका जवाब कौन दे? यही छात्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एनएसयूआई में टिकट नहीं मिलता तो वही छात्र एबीवीपी से मांग लेता है, एबीवीपी में नहीं मिलता तो वही छात्र जो है वो निर्दलीय और एसएफआई से, जोधपुर यूनिवर्सिटी हमने देखा अच्छे से। सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ के चुनाव होंगे, ठीक है, इसका नौजवान उनके फैसले का स्वागत करेगा। कहां दिक्कत है बताओ? ठीक है निखिल जी। जी, जैसा कि पंचायत चुनावों का तो ऐसा है कि जब पूर्व की सरकार ने पंचायतों में नए जिले बनाए, जैसे हमारे क्षेत्र में सलूम्बर जिला बना। सलूम्बर जिले को व्यवस्थित कार्यकारिणी आने में, सिस्टम सेट होने में अब जाके प्रॉपरली वहां पे व्यवस्थाएं बनी है। सरकार आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जिले की व्यवस्थाएं नहीं, जिला छोड़िए ना, आप तो ये बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेकर के ये सवाल एबीवीपी ने भी उठाया। ऐसा नहीं है कि एबीवीपी ने मांग नहीं की कि छात्र संघ चुनाव करवाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शुरू से हमेशा छात्रों के प्रति ही, छात्रों के लिए कहा, तो आप तो कह रहे हैं कि यहाँ छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस ने दूसरी जगह नहीं करवाए।
नहीं पेपर नहीं लीक नहीं वाले बिल्कुल मामले नहीं में कह रहा पूरे हूँ, मैं देश तो का कह रहा हूँ कि नौजवान लड़ रहा था, छात्र संघ चुनाव ABVP का लड़ राजस्थान रही में थी। होने चाहिए। विद्यार्थी ABVP का परिषद का भी एक पैनल अपने मुख्यमंत्री जी मंत्री जी से मिलने गया है, बराबर चर्चा की जा रही है, छात्र संघ चुनाव की अनुशंसा ABVP होगी नीट और उसका प्रोटेस्ट में पूर्ण कहाँ थी? प्रयास सर विद्यार्थी बताओ परिषद कर रही है। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ABVP नीट प्रोटेस्ट में कहाँ थी? सर बताओ आप। निखिल जी, एबीवीपी ने जितने ज्ञापन दिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, नीट उतने एसएफआई ने नीट सिर्फ दिल्ली प्रोटेस्ट में दिए होंगे। नीट प्रोटेस्ट दिल्ली में ABVP कहाँ थी? पुलिस वालों को हमारे मार के हमारे झुंझुनू आम जनता का से एक नौजवान मेरी बात सुनिए, प्रदीप एक बार SFI सुसाइड साहब, कर लेता है, मुकेश जी। ABVP कहाँ थी? अरे साहब, आपने जो दिल्ली में किया पूरे देश ने देखा। आप एक बिल्कुल देखा नैरेटिव जी, बना के जो देश हमने के युवाओं धर्मेंद्र को प्रधान भटकाना को चाहते हैं झुकाया वो है, पॉसिबल नहीं हमने है। नरेंद्र मोदी मुझे सरकार को आता झुकाया है, है, हमने चुनाव ठीक हो है, रहा लेकिन आपने मुद्दे पर रहिए, आपके मुद्दे पर रहिए। मैं narrative राहुल जी आखिरी टिप्पणी है कि reject आखिर कर दिए। जिम्मेदार कौन है? जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी स्टूडेंट सुक्खू सरकार, सर, आप सुनिए फेडरेशन बात। के चुनाव नहीं हो रहे हैं। सुक्खू सरकार ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू मोहनपुरिया सरकार, जी ठीक है मोहन जी, कांग्रेस अब की शांत हो सरकार जाइए है। प्लीज। वहाँ छात्र लास्ट संघ टिप्पणी चुनाव है क्यों नहीं हो रहे, जी, बताओ आप। राहुल जी की लास्ट टिप्पणी है। राहुल जी हेमंत बोलिए। जी, अभी हेमंत जी, आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, वहां बहाल करने के आदेश दिए, हिमाचल का क्या हुआ? हेमंत जी, जो हिमाचल में क्या शासन में हुआ होता बताइए? है, अरे आप बोलने दीजिए ना मुझे, आपसे पूछ करके बताऊंगा क्या मैं? जो शासन में होता है उसकी जिम्मेदारी होती पूछ है, करके आप कह रहे हैं ना, आप खुद को चाहे जो है वो आप भाजपा justify कर रहे हैं। शासित, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां छात्र संघ के चुनाव करवाएं। और जो अभी प्रदेश में हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस की बात, तो अभी पूर्व में चाहे कुछ छात्र राजस्थान टंकी पर चढ़ विश्वविद्यालय करके, हो या फिर मोहनलाल हाँ, सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो या MDS यूनिवर्सिटी हो, ये सब टंकी जगह पर पर चढ़ होनी करके चाहिए। जी, टंकी पर चढ़ करके कुछ छात्रों ने जयपुर में प्रदर्शन किया था। NSUI के 3 कार्यकर्ताओं ने, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने कई सारे प्रदर्शन जयपुर में करे थे। सरकार को अब इनकी आवाज को सुनना चाहिए और छात्र संघ के चुनावों को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि यही छात्रों की मांग है। सरकार को डरना नहीं चाहिए। अगर ABVP एक कौन और डरे? चुनाव हार सरकार तो जाती कह रही है, है कि हम पक्ष में हैं चुनाव करवाने के। और मुझे लगता है कि अटल जी लास्ट टिप्पणी के साथ बता दीजिए कि इसी सेशन में चुनाव करवा देंगे आप? देखिए, ऐसा है, हम सिद्धांत पक्ष में हैं और मैं नहीं, सिद्धांत से क्या होता है, व्यवहारिक तौर पर भी होना होता है ना सर। चुनाव को करवाने की लोग हैं, उनके विचार और उनकी प्रक्रिया आ जाए तो करवा देंगे आप प्रतिबद्धता के साथ इन स्टूडेंट्स को इतना तो भरोसा दे ही सकते हैं कि चुनाव करवाएंगे, इसी सेशन में करवाएंगे। सारे बच्चे, ये देश प्रदेश के ही तो बच्चे हैं जो मांग कर रहे हैं, उनसे भी आपको बात करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 14 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है तो उससे भी तो बात करने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार तेज होती जा रही है। सरकार कह रही है कि सैद्धांतिक रूप से हम इसके पक्ष में हैं। उम्मीद है कि इसी सेशन में छात्र संघ चुनाव राजस्थान में करवाए जाएंगे।